दोस्तों, भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो हमेशा से तनातनी वाले रहे हैं। पिछले कई सालों में तो हालत ऐसे थे कि बातचीत का नामो निशान तक नहीं था और अब अचानक से पाकिस्तान ने भारत को अपने यहाँ बुला लिया है। चलो अब पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे ही जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पाकिस्तान की तरफ से कुछ बड़े अफसरों ने उनका स्वागत किए। अब यह स्वागत ज्यादा दोस्ताना नहीं था, मतलब वह सिर्फ रस्म अदायगी जैसा लग रहा था। पाकिस्तान का रुख बिल्कुल सर्द था, मतलब गर्मजोशी वाली बात तो दूर दूर तक नहीं थी। जयशंकर की पहली मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ हो और यहीं पर असली खेल शुरू हुआ। भाई जयशंकर ने आते ही तल्खी के साथ बात की। उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया, देखो, आतंकवाद और कूटनीति साथ नहीं चल सकती। पहले अपने यहाँ से आतंकियों का सफाया करो, फिर बात करेंगे। यह सुनते ही बिलावल के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने भी बात को संभालने की कोशिश। वह बोले, हम शांति चाहते हैं, बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जयशंकर ने बड़ी चतुराई से उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और साफ साफ कहा कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे अपनी जमीन से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी। पाकिस्तान अब धीरे धीरे समझने लगा है कि अगर उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हालात चाहे जैसे भी हो, हर मुल्क को अपने विकास की राह खुद ही बनानी होती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब जहां नेताओं की बातें चल रही थी, वहीं मीडिया भी पीछे कहां रहने वाली थी। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दौरे को लेकर खूब चटपटी खबरें बनाई। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो कहा कि जयशंकर का यह दौरा सिर्फ भारत की ताकत का प्रदर्शन है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने इसे बातचीत का मौका बताया। भारतीय मीडिया में तो भाई जयशंकर की सख्त बातों की वाहवाही हो रही थी, जैसे भारत ने पाकिस्तान को सीधा बता दिया हो कि अब पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा, असली खेल तो बंद दरवाजों के पीछे हुआ। वहां बातचीत में पाकिस्तान ने कई मुद्दों को उठाए, जिसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि कश्मीर मसले का हल निकालना जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव बना रहेगा। लेकिन जयशंकर ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं। उन्होंने वही पुराना रुख अपनाते हुए कहा, यह हमारा आंतरिक मामला है, पहले आप अपने देश के हालात सुधार। मतलब बातचीत में जयशंकर का रुख बहुत ही सख्त और स्पष्ट था। आने वाले दिनों में और भी हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने वाली हैं, खासकर सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश किसी ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक द्वारा बनकर रह जाएगा। हाँ, इस दौरे का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद बातचीत हो रही है, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। कुल मिलाकर यह दिखा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से कड़ा संदेश दे दिया है और पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि वह इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहता है। तो दोस्तों, यह था पूरा हाल जयशंकर साहब के पाकिस्तान दौरे का। अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या नया मोड़ आता है। पाकिस्तान ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। अब यह मीटिंग पाकिस्तान में होनी है और इसमें बड़े बड़े देशों के नेता हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि मौका अच्छा है तो क्यों ना भारत को भी बुला ले। आखिर इतने सालों से कोई बातचीत तो हुई नहीं, शायद इस बहाने कुछ बात बन जा। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 9 सालों में भारत के साथ रिश्तों में कोई सुधार नहीं किया, उल्टा हमेशा से आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ाता रहा। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, उन्हें समझ आ गया कि भारत से दोस्ती करना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बहुत तंग है। दोस्तों, महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर खत्म हो रहे हैं और कर्जा लेने के लिए IMF के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर व्यापार का रास्ता खुला तो कुछ पैसा भी आएगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो काफी मजबूत है, तो यह नेवता असल में पाकिस्तान की आर्थिक दुश्वारियां से निकलने की एक चाल भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर है। अमेरिका, चीन और बाकी बड़े देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। खासकर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर सख्ती से कार्रवाई करें और भारत के साथ मिलकर काम करें। चीन भी चाहता है कि उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भारत पाकिस्तान का टकराव न आ। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई है।
उन्हें डर है कि अगर आतंकवाद फैलता है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएं तो क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का रुख बहुत साफ है। हम तो कब से कह रहे हैं कि पहले आतंकवाद खत्म करो फिर बातचीत की मेज पर आ। पाकिस्तान ना की जमीन पर जो आतंकवादी पलते हैं वह भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलवामा हमला, पूरी हमला और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन, यह सब पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं करता तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन SSUPSW भारत वहां जाकर भी पाकिस्तान को इग्नोर कर सकता है और अपने हिसाब से गेम खेल सकता है। क्या रिश्ते सुधरेंगे? अब सवाल यह है कि क्या इस नवते से सच में कुछ बदलेगा? दोस्तों, बात सीधी है। पाकिस्तान के लिए रिश्ते सुधारना जरूरी है, लेकिन भारत बिना ठोस कदमों के कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर ठोस कदम उठाए तो रिश्तों में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन अगर यह नेवता सिर्फ दिखावे के लिए है तो भारत भी ज्यादा भाव नहीं देने वाला। अब यह देखना मजेदार होगा कि भारत इस नवते का क्या जवाब देता है। SI-100 की मीटिंग में शामिल होना भारत के लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए भारत को पक्के सबूत चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। तो 9 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का नेवता आना एक बड़ा कदम जरूर है। इस मीटिंग के जरिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा, अगर वह सही तरीके से अपनी बात रखता है। इससे उसके राजनयिक संबंधों में सुधार हो सकता है। हालांकि मीटिंग से पाकिस्तान के हालात सुधरने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं, जैसे कि आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं और आतंकवाद। इन मुद्दों को सुलझाए बिना कोई भी सकारात्मक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इस SSSU मीटिंग से पाकिस्तान को काफी कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नीतियों में सुधार करना होगा और अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मौके को कैसे भुना आता है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि में सुधार और छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।